सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। अमरीकी महबूबा पीछे पीछे, कराची का महबूब आगे आगे। महबूब ने नौजवान की याद में सारी रात कुर्सी पर ही गुजार दी। खाना तक न खाया, महबूबा गम में धुआं उड़ाती रही। ओनेजा के गार्डन में अपार्टमेंट की पार्किंग में डेरे। सिक्योरिटी के लिए 2 खवातीन एहलकार भी ड्यूटी पर तैनात। अमरीकी खातून ने पुलिस की कमरे की पेशकश को भी रद्द कर दिया है। तफसीलात जान लेंगे। उसामा हमारे साथ ही मौजूद हैं। उसामा, बताइएगा। उसामा मलिक हमारे साथ ही मौजूद होंगे। 7 समंदर पार करके महबूबा यहाँ पर आ गई है पाकिस्तान, और महबूबा पीछे पीछे है, जबकि कराची का महबूब इस वक्त आगे आगे है। महबूबा ने नौजवान की याद में सारी रात कुर्सी पर ही गुजार दी है। खाना भी नहीं खाया और गम में धुआं उड़ाती रही। ओनेजा के गार्डन में अपार्टमेंट की पार्किंग में डेरे रख लिए हैं। तफसीलात जान लेंगे। उसामा हमारे साथ ही मौजूद है, बताइएगा उसामा। जी बिल्कुल सना, देखें ये अमरीकी खातून है, ओनेजा इनका नाम है, जो कि एक पाकिस्तानी 19 लड़के अहमद निदाल की मोहब्बत में जो है वो गिरफ्तार होकर कराची आ गई हैं और गुज़िश्ता दिनों ये पाकिस्तान में ही रही। फिर एयरपोर्ट पे जब इनका वीज़ा एक्सपायर हुआ तो ये एयरपोर्ट के बाहर गुजारा, लेकिन कल जो है ये वो बिला आखिर अहमद निदाल के अपार्टमेंट ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गई और कल रात से ही वहाँ पर मौजूद है और ताहाल जो है वो अब तक ही मौजूद है। और इनका जब हमारी उनसे बात हुई तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, और उनको जो है पुलिस वालों ने कमरे की भी पेशकश की, लेकिन उन्होंने पूरी रात जो है वो पार्किंग में ही कुर्सी पे बैठे बैठे गुजार दी। बस उनकी एक ही रट थी कि उन्हें या तो पैसे दिए जाएं और उनके जो है अहमद निदाल से मुलाकात कराई जाए। इलाके में भी एक अजीब जो है वो शोर-ओ-गुल मचा हुआ था। लोग उन्हें देखने के लिए आ रहे थे, कोई उनका रिश्ता लेकर आ रहा था तो कोई उन्हें समझाने के लिए आ रहा था। मुतादिद लोग इमारत में जो रिहायशी हैं वो भी इससे शदीद परेशान हैं। उनका कहना था कि अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया तो पुलिस हमारे जो है वो हमसे पूछगिछ करेगी, इसलिए इमारत का दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया है और कोई भी जो गैर मुतल्लिका शख्स है उसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जबकि ओनेजा की सिक्योरिटी पर 2 खवातीन पुलिस एहलकार और मर्द पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं। उनको खाना वगैरह भी दिया जा रहा है, लेकिन वो पार्किंग से हिलने पर तैयार नहीं है। जी ठीक है उसामा, अभी आप हमारे साथ ही मौजूद थे, अभी शुक्रिया आपका। खातून कहती हैं कि अहमद निदाल मेमन से ऑनलाइन शादी कर चुकी हूँ। अमरीकी खातून ओनेजा एंड्रयू ने यह दावा किया है, कहा है कि पैसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसा बहुत है। क्या कहा मजीद आपको सुनवाते हैं। My plan is to shield this place down and to make it a home. I don't marry for money. Money is nothing. And everybody in here have money too, because y'all gonna pay them. I'm already married. We don't have kids yet. We married in Utah over the online. अमरीकी खातून की खूबसूरत वीडियोस भी सामने आ गई हैं। मुबैना तौर पर कराची का नौजवान वीडियोस देखकर दिलहारा और खातून से जिंदगी भर साथ निभाने के वादे किए। मिर्जा गालिब ने तो कहा था कि इश्क ने पकड़ा न था गालिब अभी वहशत का रंग, लेकिन अमरीकी खातून ओनेजा ने ये वहशत का रंग पकड़ लिया है और वहशत तारी भी हो गई है उन पे। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में मुब्तला अमरीकी खातून ने इलाका मकीनों का जीना दो भर कर दिया है। खवातीन परेशान हैं। बुजुर्ग खातून ने कहा कि अमरीकी खातून को यहाँ से लेकर जाएं। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये तफसीलात जान लेंगे अनुषा जाफरी से। बिल्कुल, इस वक्त हम यहीं पर मौजूद है गार्डन में। अमरीकी खातून का मामला है, खातून जाने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ की खवातीन परेशान हो गई इलाके की। अम्मा क्या समझती हैं आप, क्या होना चाहिए इसका? इसको मेरा तो दिमाग ये कह रहा है इसकी जगह जहाँ से ये आई है ना, ये गंद कचरा, इस गंद कचरे को वहीं भेज दो। ये सही नहीं है। और अब कौन को कितना परेशान किया है? मेरे को क्यों करेगी? आप यहीं रहती हैं? हाँ, मेरे को नहीं करा, मैं तो खुद आई हूँ देखने। अच्छा, कहाँ से आई हैं? अपने घर से। शादी क्यों नहीं कर रही? तो देख तो उसकी बेशर्मी तो देखो कि मैं शादी करूँगी। अरे शादी कर ले, ऐसे आदमी से कर जिसकी बीवी मर गई हो, कोई रंजुआ हो, कोई बुढ़ा हो गया हो, कमाते कमाते कोई कुआरा हो, ऐसा है ना। जो बात है। अम्मा आपकी उम्र कितनी है? मेरी है 60 से ऊपर। 50 साल। 60 साल से ऊपर। अम्मा आप ये कहती है उसको वापस भेजा जाए? हाँ, भेजा जाए। बदतमीज औरत है। 120 की स्पीड में। इसको तमीज ही नहीं है इस औरत। इलाका मकीन परेशान हो गए हैं। खातून, अमरीकी खातून यहाँ पर डेरा डाल के बैठी हुई और जाने का नाम नहीं ले रही। पुलिस भी जो है वो आगे घुटने टेक दिए उसने अमरीकी खातून के आगे, और ये खातून जो है वो अभी भी इसी अपार्टमेंट के अंदर मौजूद है और उसने एक ही मुतालबा रखा है कि लेके जाऊंगी तो अपने आशिक को साथ लेकर जाऊंगी। जी, चार्टर ऑफ रिमांड की मंजूरी में ताख़ीर के खिलाफ KDA की सोदाकार यूनियन का एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस
सिविक सेंटर की इमारत मछली बाजार बन गई। मजीद जानेंगे रिजवान अहमद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, केडीए की मरकजी इमारत इस वक्त मछली बाजार बनी हुई है और उसकी वजह यह है कि केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन जो कि सीबीए भी है, इसकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। और यह एहतजाज इस वजह से है कि इंतज़ामिया ने जो चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर किया था, उनको पेश किया गया था, वो मंजूरी जो है उसकी नहीं दी गई है, उसमें काफ़ी ताख़ीर हो गई है। अब्दुल मारूफ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सौदाकार यूनियन के सदर भी हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मारूफ साहब, आज के एहतजाज की बुनियादी वजह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ग्रांड एहतिजाज की सबसे बड़ी वजह चार्टर ऑफ डिमांड है। 6 माह का अरसा गुजर गया है, केडीए की इंतज़ामिया ने चार्टर ऑफ डिमांड को मंजूर कर लिया है, लेकिन केडीए क्योंकि क्या एक सुप्रीम है, वो गवर्नर बॉडी है, उस सुप्रीम का चेयरमैन जो है वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब हैं। लेकिन आज 6 माह का अरसा गुजर गया जब से वज़ीर बल्दियात का चार्ज लिया है, हमारे चेयरमैन जीबी के बिल्डिंग के अंदर आमद नहीं है। इसी चक्कर में हमारा चार्टर ऑफ डिमांड जिस दिन जीबी से अप्रूव हो जाएगा, सीन हो जाएगा, चार्टर ऑफ डिमांड हमारा मंजूर हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर मेमोरेंडम इशू हो ये जाएगा। बताइएगा कि कानून क्या कहता है, क्या वजीर बल्दियात का जो है वो आपके दफातर में आना ज़रूरी है चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी के लिए, या कुछ और रुकावटें? वज़ीर बल्दियात क्योंकि बल्दियात के वज़ीर हैं, लेकिन केडीए की जो गवर्निंग बॉडी है जिसको हम जीबी कहते हैं, उसके वो चेयरमैन हैं, इसलिए उस चेयरमैन की साइन बहुत ज़रूरी है। चेयरमैन आएगा उस चार्टर ऑफ डिमांड को, क्योंकि इंतज़ामिया ने तो कर दिया, इंतज़ामिया की मैनेजमेंट की हमारी नेगोशिएशन हो चुकी है और आखिरी मरहला वो सीन होगा, क्योंकि केडीए के सुप्रीम जीबी है। अच्छा, ये एहतजाज पे आप मजबूर हुए तो क्या इंतज़ामिया का मौक़िफ़ क्या है, क्यों मंजूरी में इसकी ताख़ीर हो रही है? इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये है कि वज़ीर बल्दियात साहब सईद गनी साहब मोहतरम केडीए नहीं आ रहे हैं और जीबी की कॉल नहीं दे रहे हैं। इंतज़ामिया ने रिक्वेस्ट की है, अभी हमने हाल में एक रिक्वेस्ट भेजी है कि आप जल्द से जल्द चार्टर ऑफ डिमांड के सिलसिले में हम जीबी बुलवाए जाए। मुसलसल टाल मटोल हो रही है चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी के हवाले से, जिससे बेचैनी पाई जाती है केडीए के मुलाजमीन में, और वो ये कहते हैं कि उनका जो जायज़ हक है उसमें अदा करने में जो है मुसलसल ताख़ीर का सामना है। मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो मंजूर किया जाए ताकि केडीए के एम्प्लॉयज़ बेहतर अंदाज में शहर और शहरियों की खिदमत कर सकें। जी, सूबाई वज़ीर तरक्की निस्वां शाहीना शेर अली का कहना है कि कराची जेल में कैद ख़वातीन के बच्चों के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से स्कूल कायम किया जा रहा है। सिंध में 115 डे केयर सेंटर्स बनाएंगे। कराची प्रेस क्लब में ख़वातीन के लिए डे केयर सेंटर शुरू किया जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदे आजीज़ जमाली से। देखिए, सूबे में जो जेलों में ख़वातीन हैं या बच्चे हैं, उनके साथ मसाइल तो कई तरह के हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर तरक्की नस्वां शाहीना शेर अली मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में कराची जेल में बच्चों और ख़वातीन के साथ मुलाकातें की हैं और ये जेल के अंदर एक स्कूल कायम करना भी चाहती हैं। तो हम इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे, आपने दौरा किया, किस तरह के मसाइल हैं खास तौर पर ख़वातीन के साथ और बच्चों के साथ जेलों में? देखिए, आज हमने कराची सेंट्रल जेल का जो है वो विजिट किया। ये मेरा तीसरा विजिट है। थोड़ा पीछे। जब फर्स्ट विजिट हमने किया था तो खवातीन की तरफ से एक डिमांड आई कि वहाँ पे हमें जो है ना एक जो आजकल का जो डिमांड है हाइड्रा फेशियल वगैरह वो करवा कर दें, तो फिर हमने वो स्टार्ट करवाया। आज जब मैंने जब पूरा जेल विजिट किया, मैंने पहले भी विजिट के दौरान देखा था, तो वहाँ पे बच्चों की एजुकेशन पे वहाँ पे 2 कमरे बने हुए, प्ले एरिया भी बना हुआ है, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है। लेकिन मैंने महसूस ये किया कि हमें एक प्रॉपर स्कूल वहाँ पे देना चाहिए उनको, और बच्चे जो है ना स्कूल यूनिफॉर्म पर वहाँ पर जाएं ताकि उनको लगे कि स्कूल के बच्चे जो है वो यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं। सुना आपने सूबाई वज़ीर वुमेन डेवलपमेंट शाहीना शेर अली को जो बता रही हैं कि कराची जेल में ख़वातीन जो कैद हैं उनके बच्चों के लिए एक स्कूल कायम किया जा रहा है, बराबर मुकम्मल गवर्नमेंट स्कूल कायम किया जाएगा ताकि इन बच्चों को तालीमी सहूलियात फराहम की जा सके। जी, गुलशन इकबाल में सड़क किनारे लगे किताबों के स्टॉल आवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं, जहां मशहूर शौरा के मजमूए, तारीखी कुतब और अदबी किताबें दस्तयाब हैं। मज़ीद बताएंगी अक्सा शेख।
جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں کراچی کے علاقے گلشن میں، اور جہاں آپ میرے قب میں دیکھ سکتے ہیں یہ قطب میلہ لگا ہوا ہے. یہاں پر کتب بنی کے جو شوقین ہیں وہ آتے ہیں اپنی کتابوں کو خریدنے کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کا جو دور چل رہا ہے اس میں بھی کچھ کتب بنی کے ایسے افراد شوقین ہیں جو یہاں کا رخ کرتے ہیں، یہاں سے کتابیں خرید کے لے کے جاتے ہیں. ایک یہاں کے جو اسٹال کے منتظم ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ جو یہاں پر یہ اسٹالس لگاتے ہیں، یہ کب سے آپ یہاں پہ اسٹالس لگا رہے ہیں؟ یہ اسٹال یہاں سے تقریباً 10 سال سے اسٹال یہاں لگ رہے ہیں یہاں پر. اور پھر یہاں پر کتابیں ہمارے پاس جو ہوتی ہیں ناولس ہوتے ہیں، انگلش ناولس ہوتے ہیں، اردو کتابیں ہوتی ہیں، قرآنی بکس ہوتی ہیں، بچوں کی بکس ہوتی ہیں. یہاں پر کتابیں سیل کرتے ہیں یہاں پر. تو خریدنے والے آتے ہیں کیونکہ آج کل تو ویسے بھی گیجٹس کا دور ہے، بچے ہو گئے بڑے ہو گئے سب اپنے موبائلس میں لگے رہتے ہیں، تو کچھ ایسے افراد ہیں جو یہاں پر آ کے کتابیں خریدتے ہیں ابھی بھی؟ ہاں ماشاء اللہ کتابیں تو پہلے ابھی بھی بکتی ہے، لیکن جو کتابیں پہلے سیل ہوتی ہے اس حساب سے پہلے کتابیں کم ہو گئی ہے. یعنی پہلے کی نسبت اور اب آپ کی خریداری میں کافی فرق آ رہا ہے؟ بہت فرق ہے، کافی بلکہ بہت فرق آیا ہوا ہے. کتابیں تو ماشاء اللہ پھر بھی بکتی ہیں. اسٹال کے جو مالک ہیں یہاں پہ جنہوں نے یہ اسٹالس لگائے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ کتب بنی کے جو افراد شوقین ہیں وہ آتے تو ہیں، کتابیں خریدتے ہیں، لیکن ان کی پہلے کی نسبت اور آپ کی خریداری کے اندر بہت فرق آ رہا ہے. جی ایف پی سی سی آئی نے اسلامی ممالک کے درمیان سیاحت کے فروغ پر زور دیا ہے. سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامک ٹورزم کے حوالے سے کئی مقامات موجود ہیں. ایس آئی ایف سی بھی ٹورزم پر توجہ دے رہی ہے، امید ہے مثبت نتائج آئیں گے. مزید جان لیتے ہیں کاوش میمن سے، بتائیے گا. جی بالکل، دیکھیں سیاحت کو فروغ دینے کے حوالے سے کراچی میں آج 2 روزہ کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے. دیکھنے کے مختلف ممالک سے جو مندوبین ہیں ان کو مدعو بھی کیا گیا ہے. میرے ساتھ اس وقت ایف پی سی سی آئی کے ثاقب فیاض مگو موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. ثاقب صاحب بتائیے گا، چیلنجز بہت زیادہ ہیں، کیسا دیکھیں اس کانفرنس سے کتنے فوائد حاصل ہوں گے انڈسٹری کو؟ دیکھیں یہ جو کانفرنس ہے وہ اسلامک چیمبر آف کامرس اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کی کوآپریشن سے کی گئی. ہمارا یہ اصل مقصد یہ تھا کہ کم از کم تمام اسلامک جو کنٹریز ہیں ان کے درمیان میں ٹورزم کو فروغ دیا جائے، اور اس میں جو ان کے جو سارے ٹورسٹ ہیں، کیونکہ کافی اٹریکشنز ہیں یہاں پر اسلامک ٹورزم کی، بہت ساری زیارات ہیں، اور پھر جو ادھر ٹریڈیشن ہے، کلچر ہے، وہ آلموسٹ سارے مسلم کنٹریز کا جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے. تو اس میں ہم لوگ اگر تھوڑا سی اس میں محنت کریں تو ود ان اسلامک کنٹریز ٹورزم کو فروغ دیا جا سکتا ہے. اور ٹورسٹ پروگرام، جو ٹورسٹ ایکسچینج پروگرام کو ادھر ہم پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹورسٹ اور اسلامک کنٹریز میں جائیں، کہ تاکہ ادھر حلال فوڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور اگر آپ کی ادھر جو بھی کلچر ہے یا ایڈیشن ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں یہ کافی اچھا ایک آئیڈیا ہے کہ ہم اس میں اس کو فروغ دیں. دیکھیں گورنمنٹ بھی اب اس وقت ایس آئی ایف سی جو ہے وہ ٹورزم کے اوپر خاص طور پہ وہ توجہ دے رہی ہے، اور اس نے بھی کافی ایسے اقدامات کیے ہیں. بہت سارے ٹورسٹ ریسورٹ کو ادھر ڈیولپمنٹ ورک بھی ہو رہا ہے اور انفراسٹرکچر بھی بن رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ کافی بہتر طور پہ اس کے نتائج آئیں گے. بالکل، ثاقب فیاض مگو میرے ساتھ موجود تھے. کہتے ہیں کہ جو اسلامی ممالک ہے کوشش ہے کہ ان کے ساتھ مل کے ٹورزم کو فروغ دیا جائے. اس سلسلے میں حکومت پاکستان کی بھی مکمل حمایت حاصل ہے. جی